प्रारंभ में केवल अंतराल था, एक ऐसी शून्य अवस्था जहां न प्रकाश था न अंधकार। उस अंतराल में एक प्राचीन देवी थी, न्यक्सारा, जिसे रात्रि की रानी कहा जाता था। उसके आंसुओं से कुछ ऐसे प्राणी जन्मे जो केवल उसकी तन्हाई और पीड़ा को सहन कर सकते थे। परंतु जब न्यक्सारा का दुख का सहनीय हो गया, उसने एक अंतिम आंसू बहाया जो समुद्र में जा गिरा। समुद्र ने उस आंसू को अपनी गहराइयों में समेट लिया और हजारों वर्षों तक उसमें कुछ ऐसा पकता रहा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। एक रूप, एक प्राकृतिक प्रकोप, लेवायथन। यह प्राचीन समुद्री राक्षस किसी श्राप से नहीं, एक भावना से उत्पन्न हुआ था, एक अकेली मां के दुहक से। उसका शरीर समुद्र के जल से बना था, परंतु उसका हृदय अब भी उस आंसू का अंश था। जब लेवायथन पहली बार समुद्र से बाहर आया तो लहरों ने उसका नाम पुकारा, लीवायथन, जिसका अर्थ था वह जो सब कुछ निगल जाता है। ईश्वर भी इस प्राणी से भयभीत थे। उसकी आंखों में प्राचीन युगों की छाया थी और उसके रूप में अनेक युगों का विनाश लिखा था। तभी से जब भी समुद्र अशांत होता है, लोग कहते हैं लेवायथन जाग गया है। जब वह पहली बार बाहर आया तो भगवान ने उससे युद्ध किया और उसे समुद्र में वापस भेज दिया। समय बीतता गया। लेवायथन समुद्र की गहराइयों में सोया रहा, अपनी मां के आंसू की तरह शांत, पर भीतर ही भीतर एक तूफान लिए। लेकिन जब मनुष्यों ने समुद्र को काटना शुरू किया, उसके गर्भ में जहरीला कचरा और अधर्म का भार डालना शुरू किया, तब समुद्र कराह उठा। और यही वह क्षण था जब लेवायथन की नींद टूटी। उसकी आंखें खुलीं, गहराई में हजारों वर्षों से जलती दो नीली ज्वालाओं की तरह। पहले वह केवल देखता रहा, जलचरों की चीखें, मरे हुए प्रवालों की राख और मनुष्यों की लालसा। वह समझ गया कि उसकी मां का आंसू अब अपवित्र हो चुका है। और फिर उसने हिलना शुरू किया। समुद्र की लहरें कांप उठीं, धरती पर सुनामी के संकेत दिखने लगे, शंखों की आवाजें अपने आप गूंजने लगीं, प्राचीन मंदिरों में रखे ग्रंथों के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले एक अंधे आर्ष ने भविष्यवाणी की थी, जब जल अपनी मर्यादा खो देगा तब वही जन्म लेगा जिसने उसे रचा, वह आएगा, लेवायथन। मनुष्यों ने युद्धपोत, मिसाइलें और वैज्ञानिकों को समर्पित किया समुद्र की रक्षा के लिए, परंतु वे भूल गए कि यह युद्ध किसी राक्षस से नहीं, एक भावना से था। लेवायथन उठा नहीं था, उसे पुकारा गया था। मनुष्यता की मूर्खता ने उसे वापस बुला लिया था। अब वह उठ चुका है और हर लहर के साथ उसका क्रोध बढ़ रहा है। समुद्र की सतह कांप उठी, आसमान में काले बादलों का पहरा था, बिजली हर दिशा में गूंज रही थी, सागर उबल रहा था क्योंकि उसकी गहराइयों से उठ रहा था। लेवियाथन, सागर उफान पर था, तूफान गरज रहा था, गहराइयों से उठा। लेवियाथन, वह समुद्र का सबसे प्राचीन और सबसे भयावह जीव, जिसकी हर सांस से लहरें विकराल हो जातीं और हर दहाड़ से समय रुक सा जाता। बादल फट पड़े, बिजली समुद्र में उतर आई, समुद्र की लहरें एक पल के लिए थम गईं, जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस रोक कर देख रहा हो। तभी भगवान स्वयं दूसरी बार समुद्र में आए, लेवायथन से युद्ध करने के लिए। एक तेज प्रकाश हुआ। वे भगवान थे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। लेवायथन दुनिया को तबाही की ओर घसीट रहा था। सारी ऊंची इमारतें और शहर पानी में डूब चुके थे। तभी भगवान ने अपनी तलवार से उसके सिर पर प्रहार किया और वह समुद्र में चला गया। लेवायथन आधी दुनिया को तबाह करने के बाद पानी में लौट गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह जिंदा गया या मारा गया।